period of the Neolithic age is found that nearby dated from C 7000 to 5400 BC. सी का क्या मतलब है? सी जो लिखा है नहीं आपने, मतलब जो डेट है सर वो एग्जैक्ट नहीं है सर, अप्रॉक्स है। ठीक है सिरका, ठीक है ना, नहीं मीनिंग सही बताया, ठीक है आगे चलो। वैसे सिरका, हाँ हाँ In this period poetry is not developed. पॉटरी उसके अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट डेट नहीं है वो। हाँ The people belong to this age grow several types of crop like quinoa, wheat and dates, etc. They build their houses with the help of mud and murid water. व्हाट अबाउट सेकंड पीरियड, उसके बाद का पीरियड, ये आपने सिर्फ फर्स्ट पीरियड का लिख दिया। इससे ज़्यादा बढ़ के जाती है। हाँ तो समरी में सारी चीजें आनी चाहिए और इतने में ही लिखना है, ठीक है ना। तो इसमें सेकंड पीरियड मिसिंग है, तो समरी में बड़ा ना हो इसलिए आप कुछ पार्ट को छोड़ दो, वो गलत है, ठीक है ना। नहीं ऐसा नहीं है, आप उसको पॉइंट वाइज कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस पीरियड, हेडिंग हो गई, नीचे लिख दो क्या था, बरियल्स थे, ठीक है ना। अब सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और क्या था, क्रॉप्स थी, कौन कौन सी थी, व्हीट एंड बार्ले, ठीक है ना। और उसके बाद वो 6 क्या था, 6 रो बार्ले, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से आप हेडिंग बना करके पॉइंट लिखो, अपने आप ही छोटा रहेगा। फ्लो चार्ट में बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और बैठ जाओ बैठ जाओ, आप भी समरी अच्छी लिखी है, जो हाफ पार्ट लिखा वो ठीक लिखा है। बैरली नहीं है, बार्ले बार्ले। हाँ। आगे बस लिखा नहीं पूरा, तो इसका मतलब ये थोड़ी छोड़ दो, जो पूछा वो लिखो ही ना, है ना। लिखना तो पूरा ही है, जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो लिखने पड़ेंगे। जरूरी नहीं है उसको 5 पॉइंट्स तक ही सीमित रखो, अगर कहीं ये लग रहा है कि आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ज्यादा हैं उसमें, तो उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो, लेकिन ट्राई करो को मिनिमम वर्ड्स में हो, ठीक है। क्योंकि बाद में बुक ना पढ़नी पड़े आपको, सिर्फ इतना पढ़ने से भी काम चल जाए। क्लियर है, ठीक है। हमने बैठ जाओ, लास्ट टाइम पढ़ा था कि नियोलिथिक कल्चर जब डेवलप हो रहा था, तो वो कल्चर में जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था दैट वाज एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। उसकी वजह से बहुत रैपिड चेंजेस हमारी सोसाइटी में आने लग गए, लोग एक जगह रुकने लग गए, और जब रुकने लगे तो कल्चर्स डेवलप हुए अलग अलग जगह पे, और उन अलग अलग कल्चर्स में जब हम पढ़ रहे थे, सबसे पहला कल्चर हमने पढ़ा दैट वाज नॉर्थ वेस्टर्न कल्चर। नॉर्थ वेस्टर्न कल्चर अर्लीस्ट टू डेवलप था। अगर हम पूरे होल वर्ल्ड की बात करें तो नियोलिथिक कल्चर उस टाइम पे सबसे पहले आने वालों कल्चर्स में से एक वो माना जाता है, कि वहां पर सबसे पहले अर्लीस्ट एविडेंस देखा गया उस कल्चर का पूरे वर्ल्ड में, जहां पर मेहरगढ़ को माना जाता है कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज फाउंड एट मेहरगढ़, ठीक है ना। एग्रीकल्चर का अगर सबसे पहला कहीं एविडेंस मिलता है व्हीट एंड बार्ले का, तो वो कहाँ मिलता है, मेहरगढ़ में मिलता है। तो मेहरगढ़ एक इंपॉर्टेंट साइट हो जाती है वहां पर, और नॉर्थ वेस्ट कल्चर कहीं ना कहीं मेहरगढ़ के आसपास रिवॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। वहां पर हमें क्या क्या मिला, और बरियल्स मिले और मड हाउसेस मिले। उस टाइम तक सेमी नोमैडिक थे। हमने मेहरगढ़ के कल्चर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया, बल्कि 3 में किया है। लास्ट वाले 2 को एक साथ लिख दिया है, और फर्स्ट वाले को थोड़ा अलग डिफरेंशिएट करके लिखा है। फर्स्ट वाले में एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा था, तो पॉटरी डेवलप नहीं हुई थी। वो पॉटरी डेवलप हमें कब होती हुई दिखाई देगी, सेकेंड हाफ में, ठीक है ना, जहां पर 5500 से लेके 3500 के बीच में दोनों मिला के आ जाएंगे, ठीक है। वहां पर आपको पॉटरी डेवलप होती हुई दिखाई देगी, और हाउसेज परमानेंट हो जाएंगे, क्योंकि पहले सेमी नोमैडिक है, पहले टेम्परेरी हाउसेज है, मड हाउसेज है। यहाँ पर अब वो परमानेंट रहना, उसमें लिखा नहीं, लेकिन परमानेंट वो रहना शुरू करेंगे,
ठीक है, तो एक ये डिफरेंस हमें पता होना चाहिए कि पीरियड धीरे धीरे एडवांस होगा और उसके बाद वहाँ परमानेंट आएगा, और लास्ट में अगर हम देखें तो हमें वो उस वहाँ से फिर आगे वाले कल्चर के कोई एविडेंस नहीं मिलते। और 3500 के बाद देखें तो हमें वहाँ पर उस कल्चर के कोई एविडेंस नहीं मिलते हैं। तो इससे डायरेक्ट हमें मैसेज आता है कि 3500 के बाद उस साइट को कंप्लीटली खाली कर दिया गया था। ये हमने पढ़ा था कि मेहरगढ़ में उसके बाद हमें कोई एविडेंस मिले नहीं है। अब हम नॉर्थ वेस्ट कल्चर में ये पढ़ करके अब हम आगे चलेंगे, कश्मीर कल्चर पे आएंगे कि कश्मीर में किस तरह का कल्चर डेवलप हो रहा था। अब कश्मीर में जो कल्चर डेवलप हो रहा है तो आपको कश्मीर की क्लाइमेटिक कंडीशंस पता होनी चाहिए। आज की कश्मीर की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी? कोल्ड वेदर है, ठंडा सा है। वो ठंडे वेदर को ध्यान में रखते हुए आपको इसको इमेजिन करना है कि क्या रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर इतना डेवलप नहीं होगा जितना आज भी नहीं है, जितना मेहरगढ़ साइड हो गया, तो यहाँ पर वो उतना डेवलप नहीं होगा। तो यहाँ पर और क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे वो हम पढ़ेंगे, इसको पढ़ना है। और नहीं, यहाँ से शुरू करो, सेकंड लास्ट से। बुक को हाथ में उठा लो, हाथ में। हाँ। साउथ इंडिया पहुंच गए सीधे। Neolithic culture in Kashmir region was contemporary to the Harappan civilization. Solahun, an important site of this culture, provides evidence for the megalithic historic periods. In this place, people lived in pit houses about 4 meters in depth in order to escape the cold weather. The houses were oval in shape, wide at bottom and narrow on the top. Post holes used for constructing all that structure were found around the pit houses. The Neolithic period of Kashmir had domestic sheep, goat and cultivated plants. बस इतना ही पढ़ो, इतना ही बैठ जाओ। अब जब कश्मीर में पढ़ेंगे तो कश्मीर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो ध्यान से नोट करना कि मेहरगढ़ से कैसे डिफरेंट हो, ठीक है। तो फर्स्ट, द नियोलिथिक कल्चर इन कश्मीर रीजन वाज कंटेम्पररी टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। वहां पे पीरियड क्या चल रहा था? अप्रोक्सीमेटली 7000 BCE के आसपास वहां शुरू हो चुका है। एग्रीकल्चर का डेवलप अप्रोक्सीमेटली उस टाइम पे हो चुका है। हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम हमारा 3000 BCE के बाद आएगा। किसके बाद आएगा? यानी ये इतना अर्ली डेवलप नहीं हुआ है। जो मेहरगढ़ में हम देख रहे थे वहां कब आ गया था? इससे करीबन 4000 साल पहले वहां पर कल्चर डेवलप होना शुरू हो चुका है। लेकिन वही नियोलिथिक कल्चर कश्मीर में अराउंड इस पीरियड के दौरान दिखाई देगा, 3000 BC, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन चल रहा है। उसके कंटेम्पररी हमें यहाँ पर ये सिविलाइजेशन या ये कल्चर डेवलप होता हुआ दिखाई देगा। तो टाइम डिफरेंस हमेशा नोट रखना कि कहाँ पर कब हो रहा है, ठीक है। हाँ, अभी आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, ठीक है ना। कंटेम्पररी मतलब होता है बिलोंगिंग टू सेम टाइम। कंटेम्पररी इज टेम्पोरल, जहां पर हम टाइम को डिफाइन करते हैं। टेम्पोरल इज स्टडी ऑफ टाइम, बेसिकली टाइम के हिसाब से जब हम चीजों को देखते हैं। कंटेम्पररी, तो इसमें हम कन को हमने जोड़ा, कन इज टुगेदर, जहां पर भी CON जुड़ा होता है दैट इज टुगेदर। तो कंटेम्पररी को हम पढ़ेंगे तो वो जहां पर टाइम को साथ लेकर के चल रहा है, तो यानी कि लगभग सेम सिमिलर सा टाइम पीरियड होगा, दैट इज कंटेम्पररी, दैट इज कंटेम्पररी। तो यहां पर नियोलिथिक कल्चर हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन के अप्रोक्सीमेटली कंटेम्पररी है इन कश्मीर, ठीक है ना। कश्मीर में और हड़प्पन सिविलाइजेशन में अगर हम देखें टाइम पीरियड सेम है, लेकिन कल्चर्स अलग अलग चल रहे हैं। जहां पर हड़प्पा के साइड में एक सिविलाइजेशन डेवलप हो चुकी है, यहाँ अभी भी नियोलिथिक कल्चर चल रहा है।
यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट है दैट इज बुर्ज़ाहोम, और दूसरी यहाँ पर इंपॉर्टेंट साइट इज गुफ़कराल, जो इसमें लिखी नहीं है, ठीक है। अब मैप में कहीं होगी तो देख लेना। दूसरी यहाँ पर इंपॉर्टेंट साइट आपको मिलेगी गुफ़कराल। मैप नहीं है, अच्छा है ना उसमें? नहीं, वो पिछले वाली स्लाइड में, ठीक है। गुफ़कराल गलत लिखा है उसमें, गुफ़कराल है उसका नाम, ठीक है ना। उसका जो साइट का नाम है दैट इज गुफ़कराल। तो वहां पर मार्क कर लेना। तो ये दो इंपॉर्टेंट साइट है आपको जो जम्मू कश्मीर में दिखाई देंगी। वन इज बुर्ज़ाहोम एंड सेकंड इज गुफ़कराल। दोनों में सिमिलर टाइप का ट्रेडिशन, सिमिलर टाइप का कल्चर मिला है। तो हम सिर्फ यहाँ पर बुर्ज़ाहोम को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर किसको पढ़ेंगे? बुर्ज़ाहोम। जैसे नॉर्थ वेस्टर्न कल्चर में जो हमने एक साइट पढ़ी दैट वाज मेहरगढ़, यहाँ पर हम बुर्ज़ाहोम की स्टडी करेंगे, बुर्ज़ाहोम में चल क्या रहा था। बुर्ज़ाहोम में an important site for this culture provides evidence for megalithic and early historic periods. नियोलिथिक कल्चर में मेगालिथिक कहीं ना कहीं मिक्स होता हुआ दिखाई देगा। और मेगालिथिक से क्या मतलब निकलेगा? लिथिक क्या है? मेगा, बिग, जहां बिग स्टोन्स का यूज होगा, जहां बिग स्टोन्स का यूज होगा, इस टाइप से। इस टाइप से बड़े बड़े स्टोन्स को रखेंगे। अब ये गिरे हुए हैं, हो सकता है ये बिल्कुल सीधे हों और इनके ऊपर कोई छत सी बना के रखी हो, ठीक है ना। कई जगह ऐसे एविडेंस मिले हैं जिनके ऊपर ऐसे रखा हुआ पत्थर है, ठीक है ना। और ये जो सिंगल स्टैंडिंग जो पत्थर होगा, सिंगल स्टैंडिंग पत्थर, इसको हम बोलते हैं मेनहिर। क्या बोलते हैं? अभी आएगा जब हम पढ़ेंगे आगे। सिंगल जो स्टैंडिंग स्टोन होगा दैट इज कॉल्ड एज मेनहिर, ठीक है ना। तो यहां पर नियोलिथिक के साथ साथ हमें मेगालिथिक कल्चर चलता हुआ दिखाई देगा। मेगालिथिक, नियोलिथिक के साथ साथ हमें दूसरा कल्चर साथ में दिखाई देगा जिसको हम बोलेंगे मेगालिथिक। जैसे मेसोलिथिक में हम क्या देख रहे थे? माइक्रोलिथ्स, माइक्रोलिथ्स देख रहे थे। तो कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि माइक्रो है तो बाद वाली स्टेज में आया होगा और मेगा है तो पहले वाली स्टेज में आया होगा, तो इसलिए इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। मेसोलिथिक में माइक्रोलिथ था और नियोलिथिक के टाइम पे मेगालिथ्स चल रहे हैं, क्लियर है? तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मेगालिथिक कल्चर हमें दिखाई देना पड़ेगा और अर्ली हिस्टोरिक पीरियड्स के यहाँ पर एविडेंसेस मिलते हैं। अर्ली हिस्टोरिक मतलब जहां पर हिस्टोरिक पीरियड शुरू हो चुका है लेकिन बहुत ही अर्ली पीरियड है उस टाइम पे। तो हिस्टोरिक पीरियड जहां पर कुछ सोर्सेज मिले होंगे, हालांकि ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया है जिससे हमें कोई लिटरेरी सोर्स पता लगता हो। कुछ पेंटिंग्स हमें जरूर यहां मिली है, ठीक है। इन दिस प्लेस पीपल लिव्ड इन पिट हाउसेस। यहाँ की जो सबसे मेन जो अगर हम कहें कैरेक्टरिस्टिक या फीचर है दैट इज कि यहाँ पर पिट हाउसेस थे। उसी पे आएंगे। पिट का मतलब होता है होल, होल इन द ग्राउंड, होल इन द ग्राउंड। तो जो घर थे वो जमीन में गड्ढा करके नीचे बनाए जाते थे, अंडरग्राउंड बनाए जाते थे। क्यों? क्योंकि ठंड थी बाहर ठंड होती थी, तो रहे कहाँ? तो उन्होंने जमीन में गड्ढा कर करके वहां रहना यहाँ शुरू किया। तो यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से लोगों का रहना था, ठीक है। यहाँ पर ठंड थी तो इसीलिए इन्होंने पिट हाउसेस बनाया। और पिट हाउसेस इज अबाउट 4 मीटर्स इन डेप्थ, नीचे रहते थे। और यहां से हम देखेंगे ये पिट हाउस है उस टाइम का। ठीक है, ये पिट हाउस है। देन इसके बाद दूसरा देखें। हाँ हाँ, हमने मेसोलिथिक में भी देखा, अपर में भी देखा। दे हैव स्टार्टेड यूजिंग द लीव्स, फ्लावर्स। ऐसा सच कुछ नहीं है, वो बहुत ही अर्ली स्टेज में भी हम देख सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ उसमें मिला नहीं, ठीक है। तो ये बेसिकली पिट हाउसेस थे जो जमीन में बनाए गए हैं। और इनका जो शेप होता था कुछ इस तरीके से होता था, नीचे से ओवल शेप बना होता था और ऊपर से थोड़ा सा उनका
हम कहें कि नैरो होता चले जाता था, ठीक है ना, ये इन पिट हाउसेज का शेप रहता था। तो यहाँ से सीढ़ी लगाकर ये नीचे उतरते थे और नीचे ही रहते थे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमें पिट हाउसेज इस टाइम पे दिखाई देंगे और ये इस टाइम का मेन फीचर है। तो गुफकराल एंड बुर्ज़ाहोम दोनों ही पिट हाउसेज के लिए जाने जाते हैं, दोनों में ही पिट हाउसेज मिले हमें। इन ऑर्डर टू एस्केप दी कोल्ड वेदर, क्यों बना रहे पिट हाउसेज? टू एस्केप, टू अवॉइड, टू गेट अवे फ्रॉम दी कोल्ड वेदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर एस्केप का मीनिंग क्या हो जाएगा? उससे भागना, टू गेट अवे, उससे बचने की कोशिश करना, ठीक है ना। एस्केप इज अवॉइड और गेट अवे फ्रॉम दी कोल्ड वेदर। कोल्ड वेदर से बचने के लिए इन्होंने पिट हाउसेज यहाँ पर बनाए थे। दी हाउसेज वर ओवल इन शेप, ये जो हाउसेज थे ये नीचे से ओवल शेप के थे। यहाँ पे अगर हम इसको देखें, नीचे से ओवल शेप होता था इनका, ठीक है ना। एंड वाइड एट बॉटम, नैरो ऑन द टॉप, बॉटम में वाइड रहेंगे, रहना वहीं पे है, और ऊपर आते आते वो थोड़े से नैरो होते चले जाते थे। तो ये एक डिफरेंस इसमें, या फिर इसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स की बात करें, ये इसमें पता होना चाहिए। और इसके बारे में क्या लिखा है? पोस्ट होल्स। पोस्ट होल्स क्या आते हैं? पोस्ट होल्स फेंसिंग के लिए या किसी भी पर्पस के लिए, पोस्ट लगाने के लिए हम कोई भी गड्ढा खोदते हैं, दैट इज पोस्ट होल। तो यहां पर पोस्ट होल्स का भी यूज किया गया फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए थेस्ड। ये थेस्ड स्ट्रक्चर कौन सा होता है? थेस्ड मतलब होता है जो घरों के ऊपर वो हम ग्रास वगैरह रखते हैं ना कई बार, वो थेस्ड स्ट्रक्चर है बेसिकली। ऊपर से ग्रास वगैरह रख के उसको ढक देना, कवर कर देना, दिस इज घास फूस से बना हुआ स्ट्रक्चर इज थेस्ड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो यहां पर भी हम क्या कर रहे थे? वर फाउंड अराउंड दी पिट हाउसेस। तो यहां पर पोस्ट होल बना रहे हैं, यहां पर गड्ढे कर रहे हैं, इसमें इस टाइप से बहुत सारी लकड़ियां और इसके ऊपर ढक देते थे, ठीक है ना। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें मिलता है यहां पर। नियोलिथिक पीरियड ऑफ कश्मीर हैड डोमेस्टिक sheep, goat and cultivated plants. sheep, post holes, गड्ढा कोई भी हम जमीन में करते हैं कुछ भी चीज गाड़ने के लिए, और बेसिकली इसका नाम पड़ा है पोस्ट। कोई भी पोस्ट हमने, यानी झंडा गाड़ना है या कुछ भी करना है, ठीक है ना, तो उस पर्पज के लिए दैट इज पोस्ट होल्स, ठीक है ना। उसमें फेंसिंग भी लगा सकते हैं। यहाँ पर ये जमीन में गड्ढा किया है कि यहाँ से ये लकड़ी को हम यहाँ पर लगा दें ताकि इसके ऊपर घास फूस रख सकें, तो दीज आर ऑल्सो पोस्ट होल्स, ठीक है ना। तो जमीन में किया गया कोई भी गड्ढा इज पोस्ट होल, ठीक है ना, अराउंड दी हाउस। तो यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है? शिप, गॉट एंड कल्टिवेटेड प्लांट्स। शिप, गोट एंड कॉटल हम देखेंगे, कैटल हम देखेंगे वो कहाँ भी मिला था? मेहरगढ़ में भी था, मेहरगढ़ में भी था, ठीक है। नेक्स्ट, The Neolithic people of Burzahon traded with the people of the Harappan civilization. They used handmade pottery. They used tools such as stone axes, chisel, adze, pounders, black knives, point and picks. Holes were used for stitching skins into clothes to beat the weather. Scrapers were used for working the skin. ठीक है। Neolithic people of Burzahon traded with people of Harappan civilization. कंटेम्परेरी था, इससे ये भी पता लगता है कि वो लोग वहां पर हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों से ट्रेड कर रहे थे, वो कंटेम्परेरी थे, यहां से भी पता लगता है। अब ये पता कैसे चला कि वो ट्रेड कर रहे थे? लेपिस लजुली तो वहां मिला है, यहां पर क्या मिला है? दे मेड, कहां गया? नहीं, हैंडमेड पॉटरी तो यहाँ भी मिली है, वहां भी मिली है, दोनों जगह मिली है। लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन से ट्रेड कर रहे थे, कैसे पता लगेगा? स्किन्स का भी कुछ नहीं होगा। कहाँ पर? दोनों जगह सिमिलर टाइप के पॉट्स, पॉटरी मिली होंगी, ये हो सकता है। दोनों जगह सिमिलर टाइप के टूल्स मिले होंगे, ये हो सकता है, ठीक है ना। और दोनों जगह सिमिलर टाइप के टूल्स मिलना, सिमिलर टाइप की पॉटरी मिलना, ये इंडिकेशन है कि दोनों कंटेम्परेरी रहे हैं और दोनों ही ट्रेड कर रहे हैं आपस में, ठीक है।
तो यहाँ पर ये क्या यूज कर रहे हैं, दे यूज हैंडमेड पॉटरीज। जो पॉटरी है यहाँ पर अभी तक वो जो घूमने के लिए क्या बोलते हैं उसे, जो यूज किया जाता है बादी कुमार, हाँ व्हील, वो अभी तक नहीं डेवलप हुआ। यहाँ पे अभी हैंडमेड, मतलब बेसिकली हाथ से काम चलाओ टाइप बना रहे हैं हम जो पॉटरीज हैं, और ये वहां से मिली हुई पॉटरीज हैं जो यहाँ पर दिखाई जा रही है, ये वहीं से मिली है, ये हमारी, हाँ ये वहीं से मिली हुई है, वो बुरजाउम से। क्या चीज, क्यों ना, नहीं ये उसी टाइम की है, ये दोनों ही उसी टाइम की है, जो फोटोज हैं ये उसी टाइम के ही हैं, जो मैं गूगल से लाया हूँ वहीं के फोटोज ही लाया हूँ। कहाँ आऊंगा, उसके ऊपर भी आऊंगा। डायनासोर कहाँ दिख गया, डायनासोर नहीं है ना, ना डायनासोर नहीं है, क्या हुआ, डायनासोर नहीं है, अच्छा अनइवन पैटर्न है, क्या हो सकता है देखेंगे अभी हम, इसके बारे में भी डिस्क्राइब किया हुआ है कि किस टाइप की पॉटरीज होती थी, ठीक है ना, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। दे यूज टूल्स सच एज स्टोन एक्स, ठीक है ना, स्टोन एक्स, स्टोन से कुल्हाड़ी टाइप बना रहे थे। क्या चीज, वहां सिर्फ एक्स बन रहा है ना, वो सिर्फ वो हाथ से यूज कर रहे हैं, अभी उसको लकड़ी से इन्होंने बांधा नहीं है, जैसे इन्होंने बांधना शुरू किया, ठीक है ना, स्टोन एक्स टाइप यूज कर रहे हैं। और क्या यूज कर रहे हैं, दे आर यूजिंग चिजल्स, क्या होते हैं, हाँ फ्लेकिंग करने के लिए, है ना, हाँ बिल्कुल, जो लकड़ी को स्मूथ करने के लिए वो सामने से हाँ इसमें दिया है, हाँ ये इस टाइप से, ठीक है ना। ये पेचकस जो देखेंगे तो पेचकस को थोड़ा सा और चौड़ा कर दो तो वो उस टाइप से होता है, हाँ एग्जैक्टली दैट इज चिसल, ठीक है। देन उसके बाद एडजेस क्या है, आज के टाइम ये है शेप करने के लिए, ये होता है गड्ढा खोदने के लिए तो कस्सी आएगी, ठीक है ना, ये भी उसी में, अगर हम कहीं लकड़ी में शेप करने के लिए या उस टाइप से करने के लिए इसको हम यूज करते हैं, ठीक है ना। पुराने टाइम पे इस टाइप से लकड़ी में बांध करके इसको यूज किया जाता था, ठीक है ना, शेप देने के लिए हम इसको यूज करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट इज पाउंडर्स इज हथौड़े टाइप में होते हैं जो छाप छोड़ने के लिए या फिर बिल्कुल कूटने के लिए जिसे हम यूज करते हैं, तो वो हाँ बिल्कुल वो कुंडी सोटा जिसे हम बोलते हैं, वो उसमें भी हम उसको पाउंडर्स बोल सकते हैं, ठीक है ना, तो वो पाउंडर होते हैं। देन नेक्स्ट मेस हेड किसकी, मेस हेड की फोटो नहीं है, ठीक है ना। मेस हेड क्या होंगे, ये बेसिकली मैं बता देता हूँ, ये दिखाई दे रहा है बीच में, दिस इज मेस हेड। इसमें क्या होता है, जो लकड़ी होगी उसके ऊपर जो लगा होगा मेटल का, वो कई बार उसमें भी देखा होगा आपने कई मूवीज में कि ऊपर का जो सिरा होता है उस पे बाहर कई दांत निकले होते हैं, हाँ कई दांत निकले होते हैं वो मारने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं मेस हेड बेसिकली, ठीक है ना। तो उसी टाइप का है ये, इसमें आपको अलग अलग ऐसे साइड में शेप्स दिखाई देंगे, ठीक है, तो ये मेस हेड यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे, क्लियर है। देन उसके बाद पॉइंट्स एंड पिक्स, ये क्या है, पिक क्या है, पिक नेल ही होता है, टूथ पिक सुना है, किस शेप का होता है, आगे से बिल्कुल पॉइंटेड होता है ना, तो वो पिक्स हैं, उस टाइप की पिक्स वहां पर यूज कर रहे थे, और उसी टाइप के पॉइंटर्स भी हो गए आपको, ठीक है ना। तो ये सब यहाँ पर अगर हम देखें तो टूल्स यहाँ पर यूज होते हुए दिखाई देंगे, हाँ ठीक है ना, कुछ भी यूज हो सकता है उसका उस टाइम, ठीक है। उस टाइम पे कुछ स्कल्स भी मिले हमें यहाँ पर, वो स्कल्स में बेसिकली 4-5 होल दिखाई दिए हैं, और उन होल से हम ये अंदाजा लगा रहे हैं कि ये लोग स्कल पे भी सर्जरी कर रहे थे,
ठीक है ना, उस टाइम के लोग स्कल्स पे भी सर्जरी कर रहे थे, ये हम अंदाजा लगा रहे हैं। ठीक है, हालांकि उसका इस आपकी बुक में नहीं दिया है, लेकिन जब मैं इसको अलग से पढ़ रहा था वो स्कल मेरे सामने आया था जिसमें वो 4-5 होल्स अलग से दिखाई दिए थे और वो कटिंग अलग से दिखाई दे रही थी। तो एक उसमें अंदाजा लगाया जा रहा है कि दे वर डूइंग सर्जिकल प्रोसीजर्स ऑन द स्कल। ठीक है, देन ऑल्स वर यूज्ड फॉर स्टिचिंग स्किन्स को स्टिच करने के लिए ऑल्स। ठीक है ना, ऑल्स क्या है, ऑल्स आपका इसमें नहीं दिया। ठीक है ना, बहुत पतला सा सुई टाइप में। ठीक है ना, सुई टाइप में। एंड देन स्टिचिंग स्किन्स इनटू क्लोथ्स टू बीट द वेदर। देन स्क्रैपर्स वर यूज्ड फॉर, स्क्रैपर्स तो हम पहले भी यूज कर रहे हैं सर। ये एक तरह से फिर वो स्किन के कपड़े पहन रहे हैं ना, आप उसमें लिखा है स्टिचिंग। मतलब सर्दी है तो करेंगे ही ना। वही तो पूछ ही थी सर, आपको बोल लगा कि वो नहीं, किस पीरियड से शुरू हुआ वो नहीं पता ना। आपने पूछा किस पीरियड से शुरू हुआ। ठीक है ना, यहाँ पर पहन रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि वो हो सकता है यूरोप में पहले से शुरू हो रखा हो या कहीं और पहले से शुरू हो रखा हो। लेकिन उसकी आपका बुक में जो मेंशन है वो यहाँ पहली बार है कि जहां पर ये अंदाजा लगा रहे हैं कि स्किन को जो उनका क्लोथ है उसके साथ स्टिच करके पहन रहे हैं ताकि ठंड ना लगे, कोल्ड वेदर में रह रहे हैं। ठीक है ना, तो ये इसमें देन ये स्क्रैपर्स क्या है, स्किन को उतारने के लिए। ठीक है ना, तो स्क्रैपर्स। तो इतने सारे स्टोन टूल्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कॉपर टूल्स भी यहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगे।